এইগুলো তো সারা পড়লে क्या ये बैग ओ देख जरा मटू। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का आगाज़ करते हैं नए व्लॉग के साथ। तो व्लॉग आपके खिदमत में हाजिर है। तो सबसे पहले जी मैं जो काम करने लगी थी वो था ये कूलर की आज सफाई, क्योंकि तकरीबन 2 महीने हो गए इसको मैंने साफ़ नहीं किया। मैं यही सोच के पानी मुसलसल भरी जा रही थी कि अंदर से साफ़ है साफ़ है साफ़ है, बस भागदौड़ में अंदर देखना कोई वो कहते ना इंसान को तौफीक ही नहीं हुई, तो मुझे वो वाली तौफीक बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इत्तफाकन मैंने कहा चलो मैं देख ही लूँ कि क्या मामला था। कहने अभी कि मैं बाहर से कपड़ा वगैरह मारती रही, सारी साफ़ करती रही, मिट्टी अक्सर इतनी ज़्यादा कूलर पर डस्ट हो जाती थी, तो वो तो बाहर से सारी सफाई वगैरह होती रही, लेकिन अंदर तो बिल्कुल भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरा भाई पानी भरने लगा तो उसने कहा कि सिस्टर यहाँ अंदर से साफ़ करने वाला है तो इससे तो साफ़ करो। तो मैं कहा अच्छा बाबा मैं कर देती हूँ साफ़। तो संडे का दिन था, मैंने कहा सबसे पहले ये काम लाजमी करते हैं, कूलर साफ़ करते हैं। शाम के वक्त था तो उस वक्त ही मैं तकरीबन इसमें पानी भरती, क्योंकि फिर रात तक ये सही रहता है, पानी ठंडा रहता है और कुछ आवर्स गुजर जाते हैं। एक तो पानी इतना गर्म है, तकरीबन 2 छन्ने भी बर्फ़ के डालती है ना तो फिर भी कहीं जाके थोड़ा सा पानी नॉर्मल होता है। फिर और फ्रिज की इतनी कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो पानी इतना ज़्यादा ठंडा रख सके। फ्रिज बार बार खोलने बंद करने से उससे सारा उसका टेम्परेचर भी गिर जाता है और से और इशू हो जाते हैं। और चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है फ्रिज चाहे मुकम्मल चल भी रही लेकिन फिर भी चीज़ें ख़राब हो रही होती जितनी गर्मी है, जितना टेम्परेचर हाई है। तो खैर जी आपने देखा अंदर से कूलर कितना गंदा। तो खैर इसमें जो मेरा खुद का बना हुआ शैम्पू है बर्तन धोने वाला वो मैंने डाला, थोड़ा सा सिरका डाला। वैसे सिरके की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना हर सफाई में अक्सर DIYs में मैंने देखा हुआ सिरका डालते, तो मैंने कहा चलो इसमें भी मैं डाल देती हूँ। लेकिन जब मैंने धो लिया अच्छा धुल तो गया, वो शैम्पू से भी अच्छा धुल जाना था, लेकिन कहते हैं ना एक एक्स्ट्रा चीज़ कोई करना, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ जो थी वो सिरका था। लेकिन धोने के बाद मुझे कोशिश थी कि सिरके की स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर मुझे बाद में फील भी हो रहा था कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सिरके की स्मेल इतनी जल्दी नहीं जाती। तो खैर सिरके की स्मेल जाते जाते थोड़ा टाइम तो लगा। और मेरे घर के बाहर है ग्राउंड, और घर से मुझे टेरेस से जहाँ पे मैं कूलर धो रही थी वहाँ से नज़र आ रहे थे पिंक बकरे। बच्ची जो है ना बकरों के साथ खेल रही थी। आपको पता है खैर से बड़ी ईद है, जहाँ पे गाय नज़र आएगी, ऊँट नज़र आएगा, बकरा नज़र आएगा, तो वहाँ पे कोई नज़र आए ना आए लेकिन बच्चे लाजमी नज़र आएंगे। तो खैर ये बच्चे बड़ों से ज़्यादा बच्चों की ईद होती, छोटी ईद अलग अलग उसके मज़े हैं, बड़ी ईद के अलग मज़े हैं। कहते ना कल परसों क्या हुआ है इत्तफाकन से ना सामने गायें गुजरी, घर के बाहर से गायें गुजरी, तो उस पहले तो बच्चे इतने ज़्यादा, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया, खैर हो इतने ज़्यादा बच्चे आ गए ग्राउंड में, शायद खेलने आ रहे क्या नहीं। तो चंद कहते ना चंद स्टेप्स बच्चों के आगे गुजरे तो देखे पीछे इतनी बड़ी गायें आ रही थी। मैं कहा वाह भाई वाह, बच्चे अलग सैर करवा रहे हैं, गाय के ऑनर्स अलग सैर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जी देखिए हमारा कूलर भी धुल गया, अंदर से कितना अच्छी तरह साफ़ हो चुका हुआ है। और यहाँ पे आपको मैं एक ख़ास चीज़ दिखाने जा रही हूँ। तो पिछले दिनों आपको पता है कितना ज़्यादा लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुझे तो लगता है, क्योंकि जहाँ पे भी न्यूज़ वगैरह भी सुनी है और देखा और बाकायदा वर्ल्ड वाइड चल रहा था कि काफ़ी जो है ना वेदर ख़राब होने वाला है। तो खैर इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया था अभी के, बहुत तूफ़ान गुजरे हुए हमारे एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के तूफ़ान, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं जो कि अब हुआ। इस तूफ़ान की वजह से हमारे दरख्त का कहते हैं ना, हमारे घर जितनी इसकी लंबाई है, दरख्त 2 पोर्शन है हमारे घर के, तो माशाल्लाह इतनी लंबाई है, लेकिन इस किस्म का तूफ़ान था कि हमारा आधा दरख्त टूट गया। आपको ये देखें कि मोटी जो टहनी नज़र आ रही ना वो सारी एक तरफ पूरी टूटी है, और हमारे जंगले से उस टहनी का सहारा था कि शुक्र है नीचे नहीं गिरी, नीचे बनने थे और से और नुकसानात। एक चीज़ तो नुकसान हो ही गया कि दरख्त टूट गया, और उसका भी इतना ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि एक मुद्दत लगती है हर चीज़ को भरने में करने में, चाहे हमें ये नहीं कि फल देता ही वो, लेकिन एक घर के फ़र्द की तरह हर चीज़ हो जाती है। उसका शेडो, उसका हवा चलती तो लहराता है, और हर मौसम के साथ दरख्त की खूबसूरती, उसका सब्ज़ रंग मुख्तलिफ से मुख्तलिफ निकल के आता है। बारिश के बाद उसकी और ब्यूटी होती है, पत्तों से उसका कतरों की तरह गिरना, पानी का गिरना, ये तो वो और अलग से अलग ब्यूटी।
तो खैर ये देखें, और मैं यहाँ पे इस चीज़ को ना एग्जांपल दे रही थी, ज़िंदगी में होती है देखें, आधा जो दरख्त है ज़िंदा है और आधा जो है मुर्दा है। खैर इसको जो है जी अब किस तरह क्या करते हैं, कब उतारते हैं, बहुत हेक्टिक काम है। तो खैर इसको मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि उतारने के बाद हमारा दरख्त कैसा हो गया और पहले कैसा था। तो खैर स्टे ट्यून्ड। अब जी संडे की बात है, तो संडे जी खैर से ईद भी है नेक्स्ट संडे, तो उसके हवाले से भी घर में ग्रोसरी करना ज़रूरी था। संडे मार्केट गए हुए थे, जो कि मैंने रमज़ान में भी एक व्लॉग डाला था कि संडे मार्केट गए थे, फिर से हम वहीं पे गए हुए थे। तो खैर से वेजिटेबल्स वगैरह लेके आए, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें थी वो लेके आए। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह समेट रही, और यकीन जाने हमारे एरिया में और संडे मार्केट के जो रेट है वाकई बहुत फ़र्क है। 30-30 रुपये का, 40-40 रुपये का, और कहीं पे तो 50 रुपये का फ़र्क है। इस तरीके से लाइक टिंडे जो हैं देसी टिंडे 140 के हमें वहाँ से मिले, और यहाँ पे 230, 250, और बहुत खींचातानी क्या हो रहा ना तो 200 के मिले। अव्वल तो ऐसा हो ही नहीं रहा। तो खैर जी ये हमारी आज की थोड़ी बहुत ग्रोसरी थी, वेजिटेबल, जो कि माशाल्लाह से हमारे 1 वीक या 2 वीक आराम से गुजर जाएंगे। बीच में दाल भी पकती है और से और इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी मैं। ओ ये सारा टुकन दिया ये बैग ओ देख जरा मटू। तो यहाँ पे जी मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, और माशाल्लाह से मेरे मिट्ठू ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। उनके पिंजरे पे मैंने कहा चलो इधर मैं ये शॉपिंग बैग रखती थी, लेकिन इत्तेफाकन से मामा कहती वो देखो पीछे ज़रा क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने जैसे देखा तो उन्होंने, शुक्र है ज़्यादा काम ख़राब नहीं हुआ था, जैसे होता ना धागे खींचे, बस उस तरीके से थोड़ा सा हुआ था, बचत हो गई थी बैग की। इनके पिंजरे के करीब कोई चीज़ रख दो, इनके पिंजरे के ऊपर कोई चीज़ रखो, यहाँ तक कि देखे मैं लॉक लगा रही तो मेरी फिंगर को भी पकड़ रहा। अभी कि काटते नहीं है, लेकिन इनकी एक आदत होती है हर चीज़ को काटना, पकड़ना, चेक करना। तो ये तो बस इनका यही काम है। तो मामा मैंगो खाई थी, और इनकी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी जो है ना आजकल इन्होंने एक्सप्लोर की है वो ये है कि गिटक खाना। गिटक भी इस तरीके से खाना कि ये नहीं कि उसके ऊपर से मैंगो खाना, मैंगो तो खाया ख़त्म हो गया, लेकिन गिटक खाते रहना, आपस में लड़ते रहना, ऊपर से इसको ऊपर से खोल के इसके अंदर जो गुठली होती ना, जो बीज होता है बेसिक मैंगो का, वो खाना, वो इनकी एक्टिविटी, और एक दूसरे से छीनना, लड़ना, ये वो। और फिर मैं ज़ाहिर बात है सब्जियाँ आई और इनको ना दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस जी सबसे पहले टिंडे की जो कुर्बानी वो इनके हक में गई, और काट के मैंने इनको दिया। तो सारा फाड़ ले एक हाथ में एक और एक हाथ दोनों। इतना ज्यादा कौन खाता है, बाकी क्या खाएंगे हैं? सारा आपके होना है, ला फाड़ फाड़ तू वापस ले ले। और माशाल्लाह से इनको टिंडे दे दिए, और एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं और मस्तियाँ भी कर रहे हैं। और ये जो आपको पिंजरा इतना गंदा लग रहा है ना, अभी कि मैं 2-3 दिन बाद लाजमी साफ़ करती हूँ, लेकिन माशाल्लाह इनका होता है ना, इनकी ख़ास काम है कि इन्होंने गंद बहुत डाला था, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर ये इनके कामों में से एक ख़ास काम है। तो हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स भी सारी ऑर्गेनाइज हो गई हैं, और धनिया वगैरह अभी ठहर के काट के रखेंगे, और उसके अलावा अब इनको इनकी जगह पे रखते हैं। और इसके साथ साथ ही आज के व्लॉग का भी एंड हो चुका है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ शेयर करें, और कमेंट भी लाजमी किया करें, मुझे भी अच्छा लगता है इस तरीके से। तो खैर जी तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।